हेलो एवरीवन। आज की कक्षा का विषय जो है, जो आज की वीडियो का विषय है, बहुत ही एक साधारण सा नियम है। लेकिन इतना मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद 90% जो लोग हैं, हम हिंदी पढ़ते भी हैं, हम हिंदी में बातचीत करते हैं, लेकिन इस ओर शायद ही हमने कभी ध्यान दिया होगा, या फिर हम शायद ही इस नियम को जानते होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। जैसे टॉपिक तो आपने देख लिया होगा कि स का उच्चारण। देखिए, हिंदी में एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसके उच्चारण में विविधता है। जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं कि कहीं पे कोई साउंड वर्ड साइलेंट होता है, कहीं पे वो लिखा कुछ होता है, हम उसे प्रोनाउंस कुछ और करते हैं, जैसे CH कोई हम श भी बोलते हैं, क भी बोलते हैं। लेकिन हिंदी हमारी इतनी शुद्ध भाषा है, हिंदी में ऐसा विकार नहीं देखने को आता। लेकिन एकमात्र ये एक ऐसा शब्द है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके उच्चारण में विविधता होती है। देखिए, कुछ शब्द मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप एक बार इनको उच्चारित करके देखिए क्या हम इन्हें पढ़ते हैं। ये वर्ड लिखा है, दो शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब आप इसको पढ़िएगा। ये 4 शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, आपने इनको पढ़ा होगा तो आपने एक चीज ध्यान दी होगी, अगर नहीं दी है तो अब उसे देखिए। हम ये देखिए, सबसे पहले कि ये चारों जो शब्द हैं इनमें एक समानता है। वह समानता है कि ये चारों शब्द हमारे आधे स से शुरू हो रहे हैं। सबका जो प्रारंभिक वर्ण है वह आधा स है। उसके बाद जब हम इनको बोलते हैं, जब हम इनके उच्चारण पे आते हैं, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं। देखिए, ये लिखा स है, लेकिन हम उसे स्पर्श नहीं पढ़ते हैं, हम उसे स्पर्श पढ़ते हैं। यानी इस स को हम कहीं ना कहीं इस स्पर्श स्पर्श इसका जो उच्चारण होता है वह इस तरीके से होता है, स्पर्श। यानी स के आगे ई की साउंड आती है, ई की ध्वनि आती है। वैसे स्तब्ध, इसको भी हम स्तब्ध नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं स्तब्ध। इस यहाँ पर भी ई हमारा लिखा नहीं है, उसके बाद भी हम उसमें ई की ध्वनि को लेते हैं, ई की ध्वनि हमारी निकलती है। लेकिन अगर हम इन शब्दों की बात करते हैं, इसे हम शाही पढ़ेंगे, इसे हम स्याही नहीं पढ़ते हैं, या इसे हम स्वागत बोलते हैं, इसे हम इस स्वागत नहीं बोलते हैं। ऐसा ही एक शब्द है स्वर। इसमें भी हम स को सिर्फ स ही पढ़ते हैं, यहाँ पर भी ई हमारा नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी इस विषय में सोचा है? देखिए, इसका एक बहुत ही आसान सा नियम है। क्यों हम ऐसा करते हैं? कहीं पे हम आधे स को इस ध्वनि के साथ पढ़ते हैं, और कहीं पे हम उस आधे स को सिर्फ स पढ़ते हैं। देखिए, इसका जो नियम है, या जिस पर इसका उच्चारण आधारित है, वह है यदि स, ठीक है, शुरुआत में होता है, स के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हो तो स का उच्चारण किस रूप में होता है? इस आधा स, इस की भांति किया जाता है।
ठीक है। उसकी जो आवाज आएगी, उसकी जो ध्वनि आएगी, वह किसके समान आएगी? इसके समान आएगी। कब? जब हमारा जो स है उसका मेल किससे होता है? स्पर्श व्यंजन के साथ होता है। तो यही एक हमारा नियम है जिसके अंतर्गत हम इस स को इस की ध्वनि के साथ बोलते हैं। अब स्पर्श व्यंजन हमारे क्या होते हैं? देखिए, स्पर्श व्यंजन की बात अगर हम करते हैं तो स्पर्श व्यंजन हमारे, इसमें हमारा 25 व्यंजन आते हैं जो कहां से कहां तक हैं? क से प, फ, ब, भ, म तक हैं। क से म तक के जो हमारे क ख हैं, जो हमारे व्यंजन हैं, वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। पहले भी ये आपको बताया गया है कि स्पर्श व्यंजनों के हमारे 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। क से लेकर य तक, च से लेकर च छ ज झ य तक, फिर ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। और हर वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसे पंचमा अक्षर कहा जाता है। ठीक है, पंचमा अक्षर हमारा जब हम संधि करते हैं तो वहां पे इससे संबंधित नियम हमारे आते हैं और वो आपको संधि वाला जो हमारा वीडियो है उसमें बताए गए हैं। तो ये ही एक नियम है जिस पर हमारा स का उच्चारण क्या करता है? डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब देखिए, कुछ शब्दों से हम इसे समझते हैं जहां पे स स्पर्श व्यंजन के साथ जुड़ा है और जहां पर हम उसका उच्चारण इस की तरह करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्कूल। स्कूल, क इसमें है तो क क्या है? हमारा स्पर्श व्यंजन का पहला व्यंजन है, तो हमने इसको इस करके प्रोनाउंस किया है। उसके बाद है क्या था? स्पर्श, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा आता है स्तर, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है स्थान, ठीक। ये भी हमारा क्या है? सबके बाद का वर्ण आप देखिए, यहाँ पे क है, यहाँ प है, यहाँ त है, यहाँ थ है, ठीक है। तो ये जब हम इसको बोल रहे हैं तो वहां पर हम इसे इस करके बोलते हैं। यहाँ पर हमारा इसका उच्चारण इस करके होता है, स करके नहीं। अब हम इधर कुछ शब्द लिखते हैं जिसमें हमारा स्पर्श व्यंजन नहीं आएगा उसके बाद, जैसे स्वर, स्वागत, शाही, स्वेद, ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ पे व है, य है, यहाँ पर भी व है। एक शब्द और लिख लेते हैं, स्लेट। स्लेट, यहाँ पर भी क्या है? ल है। तो ये हमारे स्पर्श व्यंजनों में नहीं आते हैं, ये हमारे ऊष्म व्यंजन में आता है, य र ल व, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर के जो शब्द हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजनों में आते हैं, तो इनका उच्चारण अलग अलग प्रकार से किया जाता है। यही था कि हम स को जब हम पढ़ना सीखते हैं, जब हम रीडिंग करते हैं तो देखते हैं ना, स स्कूल है, या फिर यहाँ पर हम इसको स्वागत नहीं बोल के स्वागत बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ें कभी हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि अगर ये है तो ऐसा क्यों है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर होती है वह बिना नियम के या फिर बिना किसी कारण के नहीं होती है। तो अब जब आप कुछ पढ़ेंगे तो बहुत एक आत्मविश्वास के साथ आप उसको पढ़ सकते हैं, इस नियम को ध्यान में रखते हुए कि आप उसका उच्चारण इस करके करेंगे या फिर आप उसका उच्चारण स करके ही करेंगे, ठीक है। तो एक और सबसे बड़ी बात, सिर्फ पूरी हिंदी वर्णमाला में
सिर्फ एक ही ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में विविधता है। बाकी हमारी हिंदी वर्णमाला में कोई भी ऐसा स्वर, ऐसा व्यंजन नहीं है जो लिखा कुछ और जाता है लेकिन उसे पढ़ा कुछ और जाता है। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये विषय आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा।